हेलो बच्चों, एरिया में अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Question 1. Find area bounded by y is equals to ln x axis and two ordinates x is equals to 1 by e and x is equals to e. Question 2. Area bounded by x is equals to 2y minus y square and the y-axis. Question 3. Y is equals to sin inverse x, y is equals to cos inverse x and x-axis. Fourth question. Y square is equals to 4x and a normal drawn to it with slope is equals to minus. Question number 5. Find area of the region in first quadrant, that is bounded above by y is equals to root x and below by the x-axis and the line y is equals to x minus 3. Question 6. Find the area of the region in first quadrant bounded by on the left by y-axis, below by the line y is equals to x by 4, above left by the curve 1 plus root x and above right by the curve 2 upon
रूट एक्स। तो पहले ये करते हैं 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या कर्व है? ln x x एक्सिस, ln x ये हो गया, x एक्सिस ये है ही, x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एंड ई, तो x इज इक्वल टू ई तो इधर आ जाएगा, ये 1 है, 1 अपॉन ई तो 1 से छोटा होगा, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आ जाएगा। तो ये एरिया एंड ये एरिया विल बी बाउंडेड by x-axis and the curve. This is y is equals to ln x. तो required area. अच्छा, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में वी कैन से कि जो इनके अपने कॉन्सेप्ट हैं दे आर हार्डली 30%, बाकी जो 70% है दैट इज इंटीग्रेशन ओनली, एंड इंटीग्रेशन वी हैव डन। तो सारे क्वेश्चन में व्हाट आई विल डू, आई विल लीव द एक्सप्रेशन टू बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। वी विल आइडेंटिफाई द एरिया, वी विल राइट द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन की फॉर्म में, बट इंटीग्रेशन आई विल नॉट डू, दैट यू आर सपोज टू डू। बाय दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इंटीग्रेशन तो वही नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये एरिया करना है, तो 1 बाई ई से ई तक जाना है, बट 1 पे ग्राफ क्रॉस कर रहा है, 1 बाई ई से 1 तक ग्राफ नीचे है, तो हम तो ऐसे लिखते हैं मॉड दिस dx, मॉड हटाएंगे तो माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। अब ये दिखने में माइनस है, बट जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ln x इस रीजन में नेगेटिव रहेगा, तभी तो माइनस लगा है, तभी तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा अपने आप, तो आंसर तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लगा। माइनस का हमें ये नहीं आना चाहिए कि नेगेटिव कैसे हो गया एरिया, एरिया नेगेटिव ना हो इसीलिए माइनस लगा रखा है, क्योंकि ln x खुद नेगेटिव होगा, प्लस 1 से लेके e तक ln x dx। तो जैसे ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, ठीक है। इस माइनस से हमने क्या किया, लिमिट्स पलट दिया, इसको पलट दिया, 1 बाई ई से 1 किया, प्लस x ln x माइनस x 1 से लेके e तक, तो 1 बाई ई रखने पे ये ऐसे हो जाएगा, माइनस 1 रखने पे ये हो जाएगा, प्लस ये e रखने पे हो जाएगा ln e1 माइनस e, माइनस 1 रखने पे ये हो जाएगा 0 माइनस 1, तो यहाँ तो e कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया, -1 माइनस एंड ये प्लस हो गया, तो 2 माइनस 2 बाई ई, ये आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में x कितना है, 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो एक तो देखो तुम ऐसे देख सकते हो, अगर मैंने y कॉमन लिया तो 2 माइनस वाई हो गया, अगर इसको मैं x और y को इंटरचेंज करूँ तो इट इज समथिंग लाइक y बराबर x एंड 2 माइनस एक्स, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड हो गया क्योंकि नेगेटिव है और 0 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर ये x एक्सिस पे होता, मतलब अगर ये होता y बराबर x 2 माइनस एक्स, तो जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता 0 और 2 पे, ठीक है। अब ये x बराबर y के टर्म्स में लिखा है, तो x और y का रोल रिवर्स हो जाएगा, और जो इसका ग्राफ है वो फिर अब ऐसे बनेगा, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। एंड y एक्सिस मतलब ये वाला एरिया चाहिए बस सीधा सीधा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो, हमारे x का फंक्शन y के टर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें 0 से लेके 2 तक, तो ऐसे लिखते हैं dy। अब 0 से लेके 2 तक पूरा ही ग्राफ राइट पे, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ लिखते हैं x dy। वैसे तो मॉड x होता है, बट 0 से लेके 2 के बीच में x पॉजिटिव ही है पूरे के लिए, तो अगर मैंने x उठा के रखा तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 0 से लेके 2 तक 2y माइनस वाई स्क्वायर dy, तो तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3,
तो 4/3 यूनिट स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो देखो दिक्कत क्या क्या है, मतलब हो तो जाएगा ऑफ कोर्स। एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करने के लिए तो ऐसे देखो इसके अबाउट ये, ठीक है, एक मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये भी पॉइंट आ रहा है ग्राफ पे और ये भी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी, इसकी डेफिनेशन अलग होगी। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करना चाहें तो 0 से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर अपर कर्व में भी ये पैराबोला आ रहा है, भाई ये जो एरिया बाउंडेड है, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो अपर कर्व में भी यही पैराबोला आ रहा है, लोअर कर्व में भी यही पैराबोला आ रहा है। तो चलो ऐसे भी कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं कि ये वाई एक्सिस हो, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो 1 होगा, अगर y में 1 रख दो तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, ये 1, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ऐसे होगा, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, बट बिकॉज ये घूम रहा है तो इसलिए हमें इसी इक्वेशन से दो डेफिनेशन मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि अभी मैंने ये लाइन ऐसे खींचा तो ये पॉइंट भी इसी कर्व पे, ये पॉइंट भी इसी कर्व पे, तो इस कर्व का एंड इस कर्व का मेरे को अलग अलग डेफिनेशन चाहिए, तभी आई कैन डू इट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो अब तुम देख लो ये ऐसे करके दो डेफिनेशन में ब्रेक हो गया, 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एक हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब ये जो 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये y इज इक्वल टू 1 है, 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड कर रखा है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो इस वाले ये बेसिकली इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया, इस ब्रांच का, क्योंकि इतना पोर्शन जो है वो 1 के ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन हो गया 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एंड जो नीचे वाला है इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस। तो ऑल्टरनेट फॉर्म में अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया कैन बी रिटन एज एक्स एक्सिस पे अगर इंटीग्रेट कर, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं केवल इलस्ट्रेट करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज दिस इज बेटर अप्रोच, यही चलेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम 0 से लेके 1 तक अपर कर्व विच इज 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स डीएक्स, ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक 2 रूट 1 माइनस एक्स डीएक्स, दिस इज 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और एक माइनस हो जाएगा, उस माइनस से हमने क्या किया, लिमिट प्रोडक्ट किया 1 से लेके 0, तो ये दो ऊपर जाके 4/3 आ गया, 0 रखेंगे तो 1 रेस्ट पर 3/2, 1 रखेंगे तो 0, तो ये कितना हो गया 4/3, दैट यू कैन सी कि ये भी 4/3 है। तो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में इंटीग्रेट करके दिखा दिया कि किधर भी साइड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम एक चीज और भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या चीज है उस पर भी आपने ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का और एक और ऑल्टरनेट 2, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लिखा है, उसमें अगर हम पूरे क्वेश्चन में x और y को आइडेंटिकली इंटरचेंज कर दें पूरे में, ठीक है, मतलब चाहे वो इक्वेशन ऑफ कर्व हो, चाहे x एक्सिस y एक्सिस हो, x और y को हम इंटरचेंज कर दें हर जगह, तब जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब हमने x एक्सिस y एक्सिस ले रखा है, कुछ एरिया ले रखा है, हमने सबको मान लिया आइडेंटिफाई करेंगे ये एरिया है। अब मैं अगर x और y को इंटरचेंज कर दूं तो इफेक्टिवली व्हाट वी आर डूइंग कि हम ऐसे पलट रहे हैं, ये ठीक है, y एक्सिस को x एक्सिस बना दिया, x एक्सिस को y एक्सिस बना दिया,
ग्राफ व्राफ सब ऐसे ही इसी में ग्लूड है, मतलब चिपके हुए हैं। तो अगर मैंने इसे पलट दिया तो एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, एरिया तो जो पहले था अभी भी हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ये ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन यूजली ट्यून्ड क्या होता है, क्या चीज देखने के लिए ट्यून होता है, ये ठीक है। मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, हम y बोले एज ए फंक्शन ऑफ x या x बोले एज ए फंक्शन ऑफ y, दोनों में कोई अंतर नहीं है मैथमेटिकली। बट पूरे कैलकुलस में सब जगह हम y एज ए फंक्शन ऑफ x ही पढ़ते हैं, तो हमारा ब्रेन इज मोर कंफर्टेबल विद दिस थिंकिंग दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम पूरे क्वेश्चन में x और y को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय x is equals to 2y minus y square and y axis will be equals to, अगर हम क्या बोले x और y को इंटरचेंज करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय y is equals to 2x minus x square and x axis। ये ठीक है, ये एरिया निकालने के बजाय ये निकालो, दोनों एक ही बात है। अब ये अगर हमें आ गया तो ये हमें बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा, चीजें बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगी। ये तो पैराबोला डाउनवर्ड है, 0 and 2 है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया चाहिए तो ये निकालना है। ये एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से लेके 2 तक, पूरा कर्व ऊपर ही है तो y dx, y is 2x minus x square into dx। तो ये तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन तो वही है जो पहले हुआ था, बस x y की जगह वेरिएबल x लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आंसर आपको सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए बोला ताकि हमें ब्रेन में थोड़ा इजी पड़े हमें समझना। सही है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसने क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ऐसे आ जाएगा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x ऐसे आ जाएगा, एंड x एक्सिस ये आ जाएगा। तो ये एरिया चाहिए वापस, दिस इज 1, यहाँ पे आएगा। अच्छा ये π/2 है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जहाँ पे बराबर होगा, ये देखिए वहाँ वैल्यू 1/√2 होगी और π/4, इस तरह की दो वैल्यू इन्वॉल्व होगा। तो ऑफकोर्स π/2 इधर है तो π/4 इधर होगा, और वैल्यू 1 इधर है तो 1/√2 इधर होगा। ये एरिया निकालो, कैसे निकालें, कैसे निकालो, भले एक्स एक्सिस पे निकालो भले ही वाई एक्सिस पे निकालो। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स एक्सिस पे निकालूं, एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे 0 से 1 तक जा रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड राइट मोस्ट पॉइंट, नीचे एक्स एक्सिस ही है कर्व के नीचे, ठीक है। तो केवल ऊपर वाले कर्व को मेरे को इंटीग्रेट करना है। अपर कर्व जो है वो पहले साइन इनवर्स एक्स है और फिर चेंज होकर कॉस इनवर्स आ गया, तो कोई बात नहीं, 0 से लेके 1/√2 तक पहले साइन इनवर्स एक्स dx आ गया, प्लस 1/√2 से यहां से लेके यहां तक 1 तक कॉस इनवर्स एक्स dx आ गया। इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। इसी को इफ आई वांट, या चलो यहां लिखते हैं, और दिस इज इक्वल्स टू, इफ आई वांट कि मेरे को वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसी को वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, तो लोअर मोस्ट वैल्यू 0, अपर मोस्ट π/4। वाई एक्सिस पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट देखते हैं, तो जो राइट वाला कर्व है वो कॉस इनवर्स हो गया और लेफ्ट वाला कर्व जो है वो हमेशा ही साइन इनवर्स है, तो एक शॉट में इंटीग्रेट हो जाएगा। आई विल नॉट बी रिक्वायरिंग टू ब्रेक द इंटीग्रल, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस पे किया तो 0 से लेके π/4 तक वाई एक्सिस पे कर रहे हैं, तो ये dy फिक्स हो गया। राइट वाला कर्व का
वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे वाई के टर्म्स में आना चाहिए। तो मतलब यहाँ x लिखेंगे तो x1 माइनस x2 जैसी चीज लिखिए, या हम इसको ऐसे बोलते हैं x ऑफ राइट का माइनस x ऑफ लेफ्ट का। तो इसमें x ऑफ राइट का ये तो हमेशा राइट पे cos इनवर्स x ही है, तो x ऑफ राइट का कितना है cos y, तो इट विल बी cos y माइनस sin y dy। ऑफ कोर्स इन दोनों में दिस इज बेटर, ये जल्दी इंटीग्रेट हो जाए। तो ये तो cos y का इंटीग्रेशन sin y प्लस cos y फ्रॉम 0 से π/4, π/4 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 √2 हो गया माइनस 0 1, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू 4x, या क्या? ठीक है, एंड ए नॉर्मल ड्रॉन टू इट विद स्लोप -1। तो -1 स्लोप का तो कुछ ऐसे करके आ रहा होगा, ये मान लिया y² बराबर 4x। ठीक है, अब चाहे तो देखो dy/dx से निकालो, और अगर हमें पैराबोला वाले रिजल्ट्स याद हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है 1/t, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -t, तो वहां से भी ये पॉइंट तुरंत निकल आएगा। ठीक है, चलो हम तो डिफरेंशिएशन से करते हैं। तो y² इज इक्वल टू 4x को हमने डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 2y बराबर 4, तो y' बराबर 2/y, इसको हमने 1 के बराबर कर दिया। 1 के बराबर क्यों किया? इसने तो -1 बोल रखा है, बट इसने -1 नॉर्मल का स्लोप बोल रखा है ना, और dy/dx टेंजेंट देता है, तो टेंजेंट का स्लोप तो 1 हो जाएगा। तो हमें तो वो पॉइंट ही तो आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे नॉर्मल का स्लोप -1 है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1 होगा। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो y बराबर कितना आ गया 2, इसको अगर हमने यहां रखा तो y बराबर 2 रखा तो x बराबर 1 आ गया। तो मतलब जो पॉइंट P है, P दैट इज 1,2। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन जो है मान लिया ये Q है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, स्लोप सॉरी टेंजेंट नहीं, ये नॉर्मल है, PQ नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना आ जाएगा x प्लस y। इसने तो ये इंश्योर कर दिया कि स्लोप -1 है, नॉर्मल का स्लोप तो -1 है, और 1 और 2 इसमें सेटिस्फाई कर दो तो 3 आ जाएगा। इस लाइन के इक्वेशन कुछ भी नहीं, हमने कहा कि स्लोप -1 है, पॉइंट ये, तो ये लाइन, इसको अगर हम इसी के साथ सॉल्व करें, y² इज इक्वल टू 4x के साथ सॉल्व करें, तो मान लिया मैंने x रख दिया इसमें, ये आ जाएगा y² बराबर 4 टाइम्स x, कितना हो गया 3 माइनस y, तो ये हो जाएगा y² प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू, एक तो मेरे को पता है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर ही रहा है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट चाहिए हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मेरे को पहले से पता है, तो दूसरा हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिसने पैराबोला पढ़ रखा है उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड होता है -t -2/t, तो नॉर्मल का स्लोप -t होता है, तो -t बराबर -1 से t बराबर 1 आ गया। फिर अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड वाली जो चीज़ होती है वो यूज करके भी निकाल सकते हैं, हम तो सिंपल कैलकुलस से निकाल रहे हैं। यहाँ से y इज इक्वल टू, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा -6 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि P का कोऑर्डिनेट तो आ गया 1,2, Q का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -6 है, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 9, -6 रखो तो -6 का स्क्वायर 36/4 विल बी 9, ये पॉइंट हो गया 9, -6। ठीक है, अब देखो मेरे को बेसिकली ये एरिया चाहिए। इस एरिया में तुम देखो ऐसे
अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं तो ये इसी पैराबोला को 2 बार कट कर रहा है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो वर्टेक्स के अराउंड ये इसका ब्रांच का इक्वेशन अलग आएगा, इसके ब्रांच का इक्वेशन अलग आएगा, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चलो मैं दोनों भी करके दिखाता हूँ। अगर हम हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करें अगर हम एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन, राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, ये क्यू, और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 9। ठीक है, अब ओरिजिन से 9 तक जाने में, ठीक है, लोअर कर्व क्या है, वो हमेशा ये वाला पैराबोला है, ठीक है, आधा पैराबोला नीचे वाला। अपर कर्व, अपर बाउंड्री क्या है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में पहले हम ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। तो पहले तो ये कर्व है अपर पैराबोला, फिर ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, पैराबोला में हमने क्या बोला कि इस पॉइंट के लिए y अलग है, इसके लिए y अलग है, x सेम है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से अगर मैं y निकालूं तो इट विल बी प्लस माइनस रूट 4x या प्लस माइनस 2 रूट x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये y प्लस वाला होगा 2 रूट x, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो इतने पैराबोला के लिए y पॉजिटिव होगा, तो 2 रूट x आ गया। रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमने इनिशियली बताया था, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है उसके लिए इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 रूट x, ठीक है। तो अब हमें आधा और आधा पैराबोला जो है उनके अलग अलग इक्वेशन भी पता लग गए, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, वापस लोअर कर्व तो चेंज हो ही नहीं रहा, अपर कर्व यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है, और p के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1। तो अब सिंपल हो गया, 0 से लेके 1 तक अपर पैराबोला और नीचे लोअर पैराबोला, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला, और 1 से लेके 9 तक अपर कर्व तो बेसिकली लाइन हो जाएगा, तो लाइन तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 3, एंड लोअर पैराबोला पिक्चर में है। तो एक तरीका ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया लिखने का, इज इक्वल टू अगर हम x एक्सिस पे करें तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक अपर पैराबोला इज 2 रूट x माइनस लोअर पैराबोला इज माइनस 2 रूट x dx। एक तो ये हो गया, ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस के बाद सिमेट्रिक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इसको निकाल के डबल कर दिया, उतना एरिया इधर आएगा, तो अपने आप यहाँ पे दिख रहा है डबल हो रहा है, ठीक है, प्लस 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक x एक्सिस पे इंटीग्रेट करें dx, यहाँ पे x के फंक्शंस आने चाहिए, तो मतलब y1 माइनस y2 लिखेंगे, तो लाइन का y1 माइनस ये वाला y1, तो लाइन का यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 3 माइनस x, माइनस इस पैराबोला का y कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट x, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और जैसा हम बार बार कर रहे हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको y एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं x एक्सिस की बजाय, ठीक है। अब अगर इसको हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो राइट मोस्ट पॉइंट तो यही हो गया, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। और राइट का और लेफ्ट सॉरी y एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम अलग बना लेते हैं। हाँ, अगर y एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का ये हो गया, इसका y पॉइंट कितना है -6, अपर मोस्ट पॉइंट ये p हो गया, ये q हो गया, और इसका y पॉइंट कितना है 2, ये एरिया निकालना है। तो इस वाले केस में राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करते हैं, तो राइट कर्व इज ऑलवेज लाइन, लेफ्ट कर्व इज ऑलवेज पैराबोला, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y एक्सिस पे तो हमें x dy लिखेंगे, तो x चाहिए होगा, तो इस लाइन में देख सकते हो पैराबोला एक ही यूज हो रहा है, मतलब इसमें 2 पैराबोला पे पॉइंट नहीं आएंगे,
तो इट इज ईजियर टू राइट। तो ये एरिया कैसे निकलेंगे, -6 से लेके 2 तक, y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो dy, यहाँ पे y का एक्सप्रेशन चाहिए। तो लाइन के लिए y का एक्सप्रेशन मतलब लाइन x1 माइनस x2 करेंगे तो लाइन के लिए x कितना हो जाएगा 3 माइनस y, तो 3 माइनस y माइनस ये पैराबोला के लिए x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से पैराबोला तो पूरा यूज हो रहा है, इसके लिए x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आ जाएगा y²/4। तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज मच मोर क्लीन देन दिस, तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, इट इज बेटर। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड बाय y बराबर √x। अब y बराबर √x बोल दो या इसको स्क्वायरिंग करें तो y² बराबर x पैराबोला का आधा पैराबोला जिसमें y नेगेटिव ना हो। तो y² बराबर x पैराबोला पूरा ऐसे होता है, आधा पैराबोला केवल इतना, एंड बिलो बाय द x एक्सिस। ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3, तो कोई ऐसे लाइन होगा 3 से ज़्यादा होगा, ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसमें हमें थोड़ा केयरफुली लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। y इज इक्वल टू √x पिक्चर में आना चाहिए, बिलो बाई x एक्सिस भी पिक्चर में आना चाहिए। तो ये एंड ये लाइन अगर पिक्चर में आ रहे तो ये होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, वो पूरा ये वाला एरिया ले लेंगे, बट ये वाला एरिया में तुम ये समझना था कि ये तो बाउंडेड ही नहीं है, इसमें तो एक ये कव आ गया और एक ये लाइन आ गया। y एक्सिस तो हम अपनी तरफ से थोड़ा लगा सकते हैं, y एक्सिस सही, तो ये लेना गलत है। x एक्सिस को अगर पिक्चर में लाना है तो ये एरिया आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल। अब हमें बस इंटीग्रेट करना है, तो ये पॉइंट चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए y बराबर x माइनस 3 एंड y बराबर √x को सॉल्व करें तो x माइनस 3 बराबर √x या फिर √x का स्क्वायर माइनस √x माइनस 3 बराबर 0 या √x बराबर 1 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव तो होगा नहीं, तो √x बराबर 1 प्लस √13/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस √13/2 का स्क्वायर। मतलब यही से निकाल सकते हैं, यहाँ से बेसिकली x क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू निकालनी हो 3 प्लस √x, तो अगर √x ये आया तो 3 प्लस √x कितना हो जाएगा, इसी में 3 जोड़ दिया तो 7 प्लस √13/2 आ जाएगा। तो दिस पॉइंट इज √13/2। तो अगर मैं ये शेडेड एरिया निकालना है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये हो गया, राइट मोस्ट पॉइंट ये हो गया। अगर हम x एक्सिस पे निकालना है, अपर कर्व हमेशा यही पैराबोला है, y इज इक्वल टू √x। लोअर कर्व जो है वो 3 पे जाके, बच्चे फिर यहाँ पे भी गलती करेंगे, वो आइडेंटिफाई कुछ ऐसे कर लेंगे बट वो इंटीग्रेशन करने पे पैराबोला माइनस लाइन कर लेंगे। अगर मैं पैराबोला माइनस लाइन कर दूँ यहाँ तक, तो अपर कर्व ये पैराबोला लाइन तो फिर यहाँ तक चल रही है, ये एरिया अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरे को 0 से 3 तक तो x एक्सिस पिक्चर में चाहिए, उसका मतलब केवल इसको इंटीग्रेट करना है। 3 से लेके इस पॉइंट तक √x और लाइन आएगा पिक्चर में। तो अब
इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, 0 से लेके 3 तक तो रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 से लेके 7 प्लस रूट 13/2 तक रूट एक्स माइनस लाइन। ये ठीक है, लाइन के लिए कहा था ये x चाहिए, x के टर्म्स में चाहिए तो x माइनस 3 डी एक्स याद जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पिक्चर में आ रहा है और बिलो बाय द लाइन y इज इक्वल टू x/4। तो एक ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी ऐसे करके y इज इक्वल टू x/4 ऐसे एक लाइन होगी। ठीक है, अबव लेफ्ट बाय द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स और y इज इक्वल टू रूट एक्स अभी हमने बनाया था ऐसे कर्व है, उधर बना हुआ भी है। 1 प्लस रूट एक्स क्या होगा, एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा और फिर ऐसे बन जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया एंड अबव राइट बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2/√x। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 1/√x का हमने एक ग्राफ बनाया था कि ऐसे होता है, बस 2/√x का भी ऐसे होगा। तो उसके लिए तो ये एसिम्पटोट होगा, ऐसे जाएगा, सही। तो ये 1 हो गया। अच्छा, इस पॉइंट के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए ए है तो ये बी है, तो फॉर ए सॉल्व 1 प्लस रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू 2/√x एंड y इज इक्वल टू 2/√x, मतलब 1 प्लस रूट एक्स बराबर 2/√x। ये रूट एक्स में क्वांटिटी का देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि x बराबर 1 आंसर है, तो ये 1 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/1 1 हो जाएगा। तो एक तो ये रूट कितना आ गया 1। ठीक है, फिर ये निकालने के लिए फॉर बी लाइन को x/4 एंड 2/√x को सॉल्व किया। ये भी ऐसे दिखा, x बराबर 4 रखेंगे तो 4/4 1 आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2/2 ही आ जाएगा। तो दिस इज x इज इक्वल टू 4, तो ये 4 हो गया। तो अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय ऑन द लेफ्ट बाय y एक्सिस। तो ऑन द लेफ्ट ये y एक्सिस पिक्चर में आ गया, गुड। ठीक है, बिलो बाय दिस लाइन, तो बिलो ये आ गया। ठीक है, अबव लेफ्ट ये आ गया 1 प्लस रूट एक्स एंड अबव राइट ये आ गया 2/√x। तो हमारा एरिया जो बाउंडेड है वो ये आ गया, ये एरिया बाउंडेड। तो इसमें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना है 0 और राइट मोस्ट पॉइंट क्या है b। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 मतलब x बराबर 0, राइट मोस्ट पॉइंट b है जिसके लिए x बराबर 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लोअर कर्व हमेशा लाइन रहेगा, तो उसकी वजह से इंटीग्रेशन ब्रेक नहीं होगा। अपर कर्व में पहले 1 तक तो ये चलेगा और 1 के बाद ये चलेगा। तो अब हम तसल्ली से आंसर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया बराबर अपर की वजह से 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 से 1 1 से 4। 0 से 1 में अपर कर्व क्या है 1 प्लस रूट एक्स और लोअर कर्व तो लाइन ही, तो लाइन इज x/4 इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद अपर कर्व हो गया 2/√x और ये x/4 ही। So this will be the answer, and it is a simple integration. We can easily do it. ठीक है, let's move forward.
और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया था। 7, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड tangent to it at 2, 3 and x-axis। तो x-axis tangent और ये पैराबोला 3 से बाउंडेड एरिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equals to e into x into ln x and y is equals to ln x upon e into x। Find area enclosed by y minus sin inverse x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स। फाइंड एरिया enclosed by find area enclosed by
देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, इसको परफेक्ट स्क्वायर में y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, यहाँ से एक 1 ले लिया, इसके साथ चला गया, यहाँ 4 बचा, तो x प्लस 1, एक तो ये हो गया और दूसरे को परफेक्ट स्क्वायर में है प्लस इसमें से 1 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1, मतलब इसको ऐसे लिखिए। इन दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया चाहिए, तो अब देखो केवल हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए, तो इसकी जगह मतलब इक्वलेंटली हम क्या निकाल सकते हैं, y माइनस 1 की जगह y रख दिया हमने, तो वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने क्या किया, y की जगह y माइनस 1 रख दिया, x की जगह x प्लस 1, या उल्टा y माइनस 1 की जगह y रख दिया, x प्लस 1 की जगह x रख दिया, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं पूरे में से। बेसिकली हमने क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन किया है, बट इसमें देखो हमें ये याद रखना पड़ेगा, तो मतलब पहली बात तो हमने किया क्यों, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा सिंपल आ गए, उसमें कम जैसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कम आ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, बट इसमें हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर हमने शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन कर दिया तो एक्स एक्सिस भी तो शिफ्ट हो जाएगी, तो या तो हम एक्स एक्सिस को भी उसी हिसाब से शिफ्ट करके एक नई लाइन लेके आए, ये ठीक है। अदरवाइज इसमें तो केवल दोनों कर्व्स के बीच में क्लोज एरिया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह या कोई पॉइंट वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, तो हमने बस ये करने से इन दोनों कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया निकाल सकते हैं आराम से। तो वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, तो ऐसे हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑरिजिन ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, तो y यहाँ से उठा के रखो, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 एंड -4 का क्यूब रूट, तो -4 का क्यूब रूट है, ये एरिया चाहिए। ठीक है, फॉर a मान लिया अगर ये पॉइंट a है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ये ठीक है, x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो -4 के क्यूब रूट से 0 तक अपर कर्व, मतलब ये था वाई स्क्वायर बराबर -4x, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो ये dx होगा, तो हमें एवरीथिंग आई रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ x, तो मतलब y1 माइनस y, तो इस वाले पैराबोला के लिए y क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया, सही है, मतलब इस वाले पैराबोला के लिए यहाँ से y क्या होगा, वो होगा √-4x। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आएगा, वो माइनस वाला इस लोअर ब्रांच के लिए आएगा और प्लस वाला अपर ब्रांच के लिए आएगा, तो हमें तो अपर ब्रांच ही पिक्चर में लाना है, इसलिए प्लस ले। कुछ बच्चों के नेगेटिव कैसे आ गया रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स भी तो नेगेटिव ही है, -4 से 0 तक एक्स नेगेटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, तो इट इज़ वेल डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपर का हो गया, लोअर का भी हो गया, इसके लिए वाई कितना हो गया, सिंपली एक्स स्क्वायर, तो बस ये इंटीग्रेट कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए 7 क्वेश्चन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y minus 2 का होल स्क्वायर x minus 1 and the tangent to it at 2,3 and x axis। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक कर्व है, एक टेंजेंट है और एक x एक्सिस है। कर्व कितना है, y स्क्वायर -4y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो 2,3 पे टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, t बराबर 0, सही है, तो y स्क्वायर को लिख सकते हैं y1 माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 प्लस ये 5 हो जाएगा,
और x की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस x1/2, तो हो जाएगा 3y माइनस 2y, y माइनस 6 प्लस 5 तो -1, ऐसे हो गया। मतलब ये हो गया 2y बराबर x प्लस 3। सॉरी 4। ये लाइन हो गया एंड पैराबोला हो गया एंड एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, पैराबोला कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ऐसे बनता है। अब y की जगह y माइनस 2x की जगह x माइनस 1, तो 1 यूनिट ऐसे और 2 यूनिट ऐसे, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। टेंजेंट कहाँ पे खींचा है, 2,3 पे, तो x अगर ये है तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। कुछ ऐसे करके मान लिया पैराबोला है, तो एक्स एक्सिस पैराबोला एंड इस लाइन के बीच का एरिया ये चाहिए हमें। ये जो मतलब ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स 1 पे है। पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करेगा वहाँ y0 होगा। तो अगर हम y0 रखें तो x बराबर कितना आ रहा है 5, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली क्या है 5। ठीक है, ये जो पॉइंट है ऑफ कोर्स इसी पे टेंजेंट खींचा है 2,3, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, तो ये तो कहीं यहाँ बीच में 2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। तो देखो अगर हम इस शेडेड एरिया को निकालें, ठीक है, अगर इस शेडेड एरिया को निकालें तो शेडेड एरिया को निकालने के हमारा आंसर है एक्स एक्सिस पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन y dx ये होगा, और y निकालने के लिए इस पैराबोला में, ये तो पैराबोला घूम रहा है, तो इतने पार्ट का इक्वेशन अलग आएगा और इतने पार्ट का इक्वेशन अलग आएगा, तो ये तो इक्वेशन अलग अलग आएंगे। ठीक है, अलग अलग आएंगे। इतने पार्ट का लगाएगा और इतने पार्ट का लगाएगा और इतने पार्ट का लगाएगा। बट अगर हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, पैराबोला की एक इक्वेशन से सीधा ही काम चल जाएगा एंड दूसरा जो है वो ये लाइन आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, y एक्सिस के ऊपर निकाल लिया एरिया, y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक राइट कर्व, मतलब y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो dy आएगा, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो राइट कर्व पैराबोला आएगा। पैराबोला कहाँ गया, ये, तो इसके लिए x कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 माइनस लेफ्ट कर्व कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हर समय लाइन ही रहेगा, तो लाइन के लिए x कितना आ जाएगा 2y माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, दिस विल गिव यू द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पार, सॉरी ई इंटू एक्स एल एन एक्स, रेस टू पार नहीं है,
ई एक्स इंटू एल एन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, एंड जो दूसरा कर्व है वो एल एन एक्स अपॉन ई इंटू एक्स ऐसे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हमने कर्व स्केचिंग पढ़ा रखा है, तो y इज इक्वल्स टू ई इंटू एक्स एल एन एक्स, इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 1 से पास करेगा, और y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स जो है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे पास करेगा, ये भी 1 से पास करेगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ 1, 0 से पास करेगा। वो वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लिया। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एल एन एक्स अपॉन ई इंटू एक्स विल बी ई इंटू एक्स इंटू एल एन एक्स। तो यहाँ से या तो एल एन एक्स 0 होगा, या फिर एल एन एक्स हटा दिया तो उसके बाद ई एक्स का स्क्वायर 1 आ गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 बाई ई। ऑफकोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 1 बाई ई, या एक्स बराबर 1, तो एक 1 और एक 1 बाई ई, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ, अगर हमें ग्राफ नहीं भी आता, ठीक है, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि कैसे कर सकते हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आर प्लस, 0 के आगे आगे पूरा डोमेन है। इसका डोमेन क्या है, वो भी आर प्लस है। तो आर प्लस के अंदर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, इतना बोल के वो चुप हो गया। तो अगर उसने बोला कि एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो डेफिनेटली ये दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तभी एक क्लोज्ड एरिया टाइप चीज़ बननी होगी। तो अगर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी इन दोनों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक 1 और एक 1 बाई ई। तो शॉर्ट सी बात है कि ये दोनों कर्व 1 बाई ई और 1 पे ही एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, और कहीं नहीं करेगा। और कहीं करता तो वो यहाँ से आ जाता आंसर। प्लस 1 बाई ई और 1 दोनों ग्राफ कॉन्टिन्यूस है 0 के राइट हैंड साइड पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जंप करके कोई सडनली ऊपर चला जाए, कोई नीचे चला जाए। 1 बाई ई और 1 के बीच में अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, एक ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा। दोनों क्रॉस नहीं कर सकते 1 बाई ई और 1 के बीच में। क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? अगर दोनों ग्राफ क्रॉस करें एक दूसरे को, तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और चाहिए होगा वहाँ पे, जहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वो तो आए नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को ग्राफ का आइडिया नहीं भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं कि 1 बाई ई और 1 के बीच में एक कर्व ऊपर होगा, एक नीचे होगा। कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये भी जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहे। तो हम तो पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व कर दिया। अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो मतलब हमने उल्टा ले लिया होगा, तो अपने आप मॉड लगा लो, वैल्यू पे मॉड लगा लो। इन जनरल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन जनरल तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे कर्व, मतलब कर्व के ऊपर और नीचे जाने से एरिया कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो केवल अगर इन दोनों के बीच में एक कर्व ऊपर है और एक नीचे है, तो हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 1 बाई ई से लेके ई तक। मतलब अगर हम इन दोनों का एक साथ ग्राफ बनाएं, तो दैट विल लुक लाइक, एक तो ये हो गया और दूसरा कुछ ऐसे हो गया, तो ये एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी 1 बाई ई, दिस विल बी 1। तो 1 बाई ई से 1 तक ऐसे का मतलब क्या है कि आगे जाके ऐसे हो जाएगा। ये वाला कर्व ये हो गया, ये वाला कर्व इधर आ गया, तो ऐसे आ जाएगा ln x अपॉन ई इंटू एक्स माइनस ई इंटू एक्स ln x dx, ठीक है। ये इंटीग्रेट कर लो।
ये आराम से सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x लिखा हुआ है साथ में, तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा तुरंत, और ये बाई पार्ट से हो जाएगा। तो दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें उन्होंने फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, बस एक कर्व बोला और चुप हो गए। तो एक कर्व कैसे एरिया इनक्लोज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, क्योंकि वो क्लोज्ड कर्व हो गया अपने आप। उस कर्व के अंदर खुद ही लूप आ गया जिसने एरिया इनक्लोज कर दिया। इलिप्स का एरिया पाई ए भी होता है, उसके वो भी क्लोज्ड कर्व होता है। तो इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, इसमें कर्व का शेप कैसे आएगा, जो हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया वो इसमें कर्व का शेप कैसे आएगा, दैट इज इमटेरियल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विदाउट शेप के ही लॉजिक लगा के क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है, स्क्वायर लिखा है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये ग्रेटर देन 0 तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स एक्स भी इन्वॉल्व है। साइन इनवर्स एक्स भी -1 से 1 तक डिफाइंड है, बट इसने जो लिमिट इम्पोज किया है 0 से 1 तक, तो आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस उधर ले गए, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया, साइन इनवर्स को भी उधर ले गए, तो ऐसे करके आ गया साइन इनवर्स x प्लस माइनस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना इजी टास्क नहीं है, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट लकीली वी वॉन्ट बी रिक्वायरिंग द ग्राफ, विदाउट ग्राफ के काम चल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे हमने सर्किल में बोलते हैं आधे सेमी सर्किल का इक्वेशन कुछ और है हो गया, दूसरे वाले का कुछ और हो गया, एक में प्लस आ गया एक में माइनस आ गया। जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किए थे, पैराबोला में आधा पैराबोला अपर वाला था तो उसमें प्लस आ रहा था, लोअर वाले में माइनस आ रहा था। उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी है कि जो ये क्लोज्ड कर्व होगा उसमें आधा अपर वाले का इक्वेशन कुछ ये होगा और लोअर वाले का इक्वेशन ये होगा। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि अपर वाले का वो होगा, लोअर वाले का ये होगा, क्योंकि साइन इनवर्स तो दोनों में एक जैसा ही है। इसमें प्लस किया है, रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये हमेशा कुछ ऐड ही होगा, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो साइन इनवर्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, दैट विल गिव यू एक्स बराबर 0 एंड 1। ठीक है, तो ये मान लिया कर्व 1 है, ये मान लिया कर्व 2 है, तो बेसिकली 0 और 1 तक जा रहे हैं। एक तो कुछ ऐसे ऊपर होगा कर्व और 0 से 1 तक, दूसरा कुछ ऐसे होगा नीचे। ठीक है, ये कर्व 1 ये कर्व 2, हमें तो इस एरिया से मतलब है। ठीक है, अब ग्राफ चाहे कैसे भी बने कैसे भी जा रहा हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 से लेके 1 तक अपर कर्व, मतलब ये साइन इनवर्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। तो विच इज ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 1 तक रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। y इज इक्वल्स टू
टू माइनस एक्स का मॉड एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन मॉड एक्स। 3 अपॉन मॉड एक्स का तो जो ग्राफ है, जैसे y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे और ऐसे होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x की जगह मॉड एक्स लगाया तो ऐसे हो गया। इस ग्राफ को मिटा दिया, इधर के जैसा ग्राफ ये बना दिया, ये तो इसका ऐसे आ गया। y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स माइनस 2, इसके अंदर ऐसे लिखो एक ही बात है, तो ये तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, 2 पे ऐसे होगा, और इसमें 2 और ऐड कर दिया तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, तो फिर यहाँ से जाने लग जाएगा ये वाला ग्राफ, तो इट विल लुक लाइक कुछ ऐसे, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, ये 2 आ गया, और 2 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया a आ गया, ये पॉइंट मान लिया b आ गया। तो a और b के लिए क्या करेंगे, ये लाइन तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू सॉरी 2 के आगे x बड़ा होगा, तो ये x माइनस 2 करके खुलेगा, तो 4 माइनस एक्स। तो फॉर a ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व किया तो x बराबर √3 आ जाएगा। फॉर b 3 अपॉन एक्स एंड 4 माइनस एक्स को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 1 एंड 3, तो 1 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, 2 के आगे है तो 3 होगा, ये कितना हो गया √3। तो दोनों से क्लोज्ड एरिया कौन सा है, ये एरिया, बाकी तो ये कुछ क्लोज नहीं है, सब ओपन ही है, ये एरिया क्लोज्ड है, ठीक है। इस एरिया में जो लोअर बाउंड्री है दैट इज ऑलवेज 3 अपॉन एक्स, और जो अपर बाउंड्री है वो पहले ये लाइन आया फिर ये लाइन आया, तो 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो हैंस फाइनली रिक्वायर्ड एरिया बराबर √3 से लेके 2 तक लाइन माइनस ये, ठीक है, अपर कर्व लाइन है, लोअर कर्व ये, फिर 2 से लेके 3 तक प्लस 2 to 3, अपर कर्व इज 4 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व इज 3 अपॉन एक्स dx, ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज x इज इक्वल टू a sin cube t and y is equals to a cos cube t। तो इसमें से अगर मान लिया हमें साइन कॉस को, ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो जैसे मान लिया अगर हम लिख दें x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो ये तो सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया सर्किल का। तो मतलब हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं x और y का, और सर्किल फिर एक क्लोज्ड कर्व है तो उसका एरिया निकल आएगा, उसके बाद पाई आर स्क्वायर, तो उसी तरीके के ये कुछ चीज़ हो गया। तो इसमें अगर हमने एलिमिनेट कर दिया साइन और कॉस को, तो 2/3 पावर लेके जोड़ दिया, a रेज़ टू पावर 2/3, ये आ गया, ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में नोटिस करने लायक चीज़ क्या है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y की जगह माइनस वाई रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स दिस कर्व इज सिमेट्रिक इन 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के 4 गुना कर सकते हैं, एज इट इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 quadrants, hence find area in first quadrant only। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर तुम इसको देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में की अगर बात करें
तो दिस प्लस दिस, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा ऑफकोर्स, दिस प्लस दिस एक कांस्टेंट है, तो ऑफकोर्स एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा। तो x को अगर मैं 0 रख दूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा a, ठीक है। x को अगर हम 0 रख दें 2/3 चला गया, a हो गया। और x को फिर हम बढ़ाना चालू करें तो ये घटना चालू हो जाएगा y, और x जब a होगा तब y 0 हो जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, बट 0 कॉमा इसके ग्राफ पे है और फिर a कॉमा 0 इसके ग्राफ पे है, ठीक है। तो जैसे हमने कॉन्केविटी अब पढ़ रखा है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वो बेसिकली ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो हमें तो कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के और उसको 4 गुना करना है। तो ये a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा a है। तो अगर हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट करें तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 टाइम्स 0 से लेके a तक y dx, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो 0 से लेके a तक। अगर मैं बोलूँ यहाँ से y क्या आएगा तो y विल बी a रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो a रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2 dx। ये इंटीग्रेट कर लो। अब ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यही यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब इसमें हमने x की जगह a साइन क्यूब t रख लिया, तो अगर a साइन क्यूब t रखोगे तो dx आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर कॉस dt, और यहाँ पे a साइन क्यूब t रखोगे तो a रेज पर 2/3 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा विच विल बी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की पावर 3/2 कॉस क्यूब हो जाएगा। उसके बाद पे सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन और कॉस वाला, साइन की कुछ पावर होगी, कॉस की कुछ पावर होगी, वो इंटीग्रेट हो जाएगी। सो दिस वाज आवर 12th क्वेश्चन।